सो वेलकम बैक गाइस टू टाइम स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे कि अभी के लिए मैं वीडियो सही टाइम पे नहीं डालता। तो गाइस मुझे आप लोग बताओ कि मैं करूं क्या। मैं अभी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, एट द एंड आधे से ज़्यादा लोग पूरी वीडियो देखे बिना ही छोड़कर चले जाते हैं और गाइस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अभी के लिए कल मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी। एक वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड की थी, दूसरी मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड की थी और दूसरी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो जुजुत्सु काइसन अनाइम है उस पर की थी गाइस। वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की है और मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसे लाजमी देखना और चेकआउट करना। तो अभी ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं दूसरी वीडियो दूसरे चैनल पर डालूंगा जुजुत्सु काइसन की, तो जाकर चेकआउट कर लेना गाइस। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। अभी के लिए गाइस बिना किसी टाइम जाए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस जैसा कि कल हमने देखा था कि शाओ यान उस पिल रेलम में एंटर हो चुका था, मगर गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओ यान जब इस पिल कॉन्फ्रेंस वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले जब शाओ यान को शॉन कोंग जी ने वो स्क्रॉल दिया था जो कि सोल प्रिंट थे गाइस, शाओ यान ने वो रात में बैठकर प्रैक्टिस कर रखे थे और शाओ यान ने फिर वो फार्मूला भी यूज़ किया था जो कि शाओ यान को उस प्लेट के पाउडर से मिला था जो कि टियानहुआ जुनजी ने पाउडर बनाकर शाओ यान को दिया था जो कि रस्ट पाउडर था। और उसको जलाने के बाद गाइस शाओ यान की जो सोल पावर थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और गाइस पिल कंपटीशन से पहले शाओ यान रात भर में बैठकर वो ट्रेनिंग करता है और पूरे 10 दिन तक ट्रेनिंग ही करता रहता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओ यान उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उसका अपनी सोल पर कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया था। इवन के शाओ यान गुरु स्टेज पर पहुंचने वाला था, यानी कि लेवल 8 का एल्केमिस्ट बहुत ही जल्दी वो बनने वाला था। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान ने फिर आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही था कि शाओ यान ने कैसे पहला टेस्ट पास किया, फिर दूसरा टेस्ट पिल रेलम में एंटर हो गया और अभी के लिए शाओ यान ने एक बंदी की बजा भी दी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओ यान को जो कि अभी के लिए गाइस कुदाल लिए खड़ा था अपने पपेट के साथ और वो एक जगह छान मारते हैं। वहां पर शाओ यान को अभी के लिए एक बड़ा सा इंग्रेडिएंट मिलता है जो कि एक बड़ा सा क्रिस्टल था और उसके अंदर था एक इंग्रेडिएंट था कोर मदर जेड। और गाइस ये जो कोर मदर जेड है ये किसी की भी सोल को प्यूरिफाई करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। और इससे अभी के लिए शाओ यान कहता है कि लगता है कि अभी के लिए मेरे गुरु स्टेज में पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और शाओ यान इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि गाइस बहुत जल्द वो इस चीज़ का यूज़ करके टायर लेवल 8 का एल्केमिस्ट बन जाएगा। अब इसके साथ ही शाओ यान स्माइल करते हुए कहता है कि अभी इतना भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है मुझे और ना ही इन सारे इंग्रेडिएंट्स पर मर मिटने का टाइम है मेरे लिए। और अभी के लिए मुझे ये शिटी मैप इसको अच्छे से देखना होगा और वो जो 3 हाई लेवल क्लास के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि है ड्रैगन कोर गंडोरमा, डिमोनिक ब्लड स्पिरिट और फ्रूट पल्प, इनको ढूंढना होगा किसी भी तरीके से। और इमोर्टैलिटी हर्ब को भी लगता है कि पिल टावर वालों ने ये जो मुझे मैप दिया है बेवकूफ समझ के दे दिया है ताकि वो मुझे आसानी से बुद्धू बना दें। मगर गाइस आप लोगों को तो पता है कि अपना शाओ यान इतनी आसानी से बुद्धू बनने वाला नहीं। अब इसके साथ ही गाइस आसमान में एक सिग्नल आता है जिसे देखकर शाओ यान कहता है कि ये तो गैदरिंग सिग्नल है, कौन लोगों को इकट्ठा कर रहा है भला, चलो मुझे देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इस फन को जाकर ज्वाइन करना होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान उस तरफ जाना शुरू कर देता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है काओ यिंग पर जो कि एक स्टोन पर बैठी हुई थी और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। और गाइस अभी के लिए वो सारे के सारे ठरकी थे, आप लोग देख सकते हैं। अब इधर हम देखते हैं पिल टावर के उस एल्डर को जो कि गाइस नया एल्डर बना था, है तो वो स्टूडेंट था पहले मगर वो हाल ही में एल्डर बना था। वो सभी के लोगों से कह रहा होता है, उन लोगों को तकरीर सुना रहा होता है कि अभी के लिए ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं, इसलिए हम लोगों को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि इस मेडिसिनल माउंटेन रेंज में सिर्फ एक बंदा ही एंटर हो सकता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट है, उनसे बचने के लिए हमें इकट्ठा तो होना ही होगा। इवन कि यहाँ पर एक रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट भी है जो कि है एंशिएंट ड्रैगन बियर, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके साथ ही गाइस ये चीज़ सुनने के बाद सभी के लोगों की फट जाती है और वो कहते हैं कि क्या रैंक 8 का मैजिकल बीस्ट, हम उसके हाथों से कैसे बचेंगे, वो तो हमें कच्चा चबा जाएगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओ यान हम देखते हैं जो कि अभी के लिए गाइस खुद को निकाब किए हुए था और वो सभी से कहता है कि ब्रो अभी आप लोगों को कैसे पता चला कि ये हेराइड मेडिसिन माउंटेन रेंज है। जिसके साथ ही गाइस अगला बंदा उसे बताता है कि ये मैप ऐसा बता रहा है हमें कि यही वो माउंटेन रेंज है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है कि क्या अभी के लिए रुको ज़रा,
फिर मेरा मैप तुमसे इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा आगे से बताता है कि ये वो रूल है जो कि एल्डर शॉन कोंगजी ने सेट किया है, और एल्डर शॉन कोंगजी का कोई ओल्ड फ्रेंड भी था। गाइस आप लोगों को पता ही है कि वो ओल्ड फ्रेंड कौन होगा, अपने मास्टर यालाओ। और वो बंदा बताता है कि उस ओल्ड फ्रेंड ने एल्डर शॉन कोंगजी को एक बार कहा था कि लक भी इस खेल का अहम हिस्सा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए एल्डर शॉन कोंगजी ने इस मैप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसकी जो ड्राइंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो सुनने के बाद गाइस अपने शाओयन को तप चढ़ जाती है और वो गुस्से में उस मैप को बींच सा लेता है। अब इधर हम देखते हैं उस न्यू एल्डर को जो कि पिल टावर का न्यू एल्डर था, वो सभी लोगों को इकट्ठा होने के मशवरा दे रहा था। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि एल्डर सॉन्ग ठीक है, हम इकट्ठा हो जाते हैं, सारे के सारे गैदर भी हो जाते हैं, मगर इस चीज़ की क्या गारंटी कि कोई हम पर स्नीक अटैक पीछे से नहीं करेगा, यानी कि पीठ पीछे वार कोई नहीं करेगा। जिस पर गाइस दूसरे लोग भी कहते हैं कि हाँ हमें भी इसी चीज़ की दिक्कत है और परेशानी है। जिसके साथ ही गाइस एल्डर सॉन्ग सभी से आगे से चला कर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं पिल टावर का एल्डर हूँ, और पिल टावर का एल्डर होने के नाते कोई भी इस ग्रुप में किसी को बिट्रे नहीं करेगा। हाँ जब तक हम सारे के मैजिकल बीस्ट का खात्मा ना कर दें उसके बाद हम आपस में फाइट कर सकते हैं और एक दूसरे पर अटैक भी, मगर उससे पहले ऐसा कोई भी करने की हिम्मत नहीं रखेगा और ना ही करेगा ऐसा कुछ। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो हम मिलकर उस बंदे को किल कर देंगे। जिसके साथ ही गाइस आगे से काउजिंग भी कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही, सही कहा आपने। जिसके साथ ही गाइस बाकी के लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि फिर तो पिल टावर के नए नए एल्डर के साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। हम एग्री हैं, हम भी कसम खाते हैं कि हम अपनी कसम नहीं तोड़ेंगे और ना ही आपका साथ छोड़ेंगे। जो सुनने के बाद गाइस हम देखते हैं शाओयन को जो कि अपना निकाब उतारते हुए कहता है कि अच्छा अब जैसे कि हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और हम एक टीम बन गए हैं तो हम फिर आपस में नहीं लड़ेंगे। जो देखने के बाद गाइस वो एल्डर कहता है कि शाओयन तुम। जिसके साथ ही गाइस शाओयन शॉन सेक के उस बंदे की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है कि चेन शान अभी के लिए हम अपना ग्रज सेटल करते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन का इरादा इस बंदे की बजाने का था, मगर इसके साथ ही गाइस वो जो चेंग शान था वो शाओयन से कहता है कि तुमसे बड़ा स्टूपिड मैंने आज तक कोई नहीं देखा और ना ही मैं इस स्टूपिड अलायंस का हिस्सा बनने वाला हूँ। और शाओयन अभी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो, मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें ढूंढने के लिए। और अभी के लिए तुम्हारे पास वो 2 वनरेट जो के 2 जुन क्लास के 2 एक्सपर्ट थे वो भी नहीं है, तुम्हें आकर यहाँ पर आकर बचाएगा कौन। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम मुझे फजूल बंदा ना समझो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारी बजा के रख दूंगा और मैं तुम्हारी तरह प्रिंसेस नहीं हूँ जो हमेशा अपनी पास और अपने आगे पीछे बॉडीगार्ड्स ये लिए फिरती है। जो सुनने के बाद गाइस उस चेंग शान के साथ जो 2 बॉडीगार्ड्स थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो कहते हैं कि लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत इतनी बकवास करने की, और वो आगे बढ़कर शाओयन पर अटैक करने वाले थे। जिसके साथ ही गाइस पिल टावर का जो वो एल्डर था एल्डर कोंग वो कहते हैं कि गाइस अभी के लिए रुक जाओ। जिसके साथ ही गाइस काउजिंग उसके कंधे पर हाथ रख के बड़े प्यार से उसे कहती है कि इस शो को अभी के लिए खत्म ना करो, ये तो बड़ा मजे का है, फाइट होने दो। जिसके साथ ही गाइस ये जो एल्डर था ये तो पहले ही काउजिंग को लाइक करता था तो उसको इंप्रेस करने के चक्करों में वो इस फाइट को नहीं रोकता। अब इधर हम देखते हैं उस चेंग शान को और उसके साथ जो एल्डर्स थे वो मिलकर शाओयन पर अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए लड़के हम तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने वाले हैं। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालकर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से उन लोगों पर अटैक कर देता है। मगर गाइस इससे पहले कि शाओयन अटैक कर पाता उसके पीछे वो जो चेंग शान का बॉडीगार्ड था जो कि 2 जुन क्लास का एक्सपर्ट था वो उसके पीछे अपीयर होकर शाओयन की बैक पर अटैक कर देता है। जो देखने के बाद गाइस पिल टावर का जो एल्डर था वो हैरान हो जाता है और शाओयन के लिए परेशान भी और कहता है कि शाओयन। जिसके साथ ही गाइस इधर वो 2 जुन क्लास का एक्सपर्ट शाओयन से कहता है कि आज के दिन तुम हमारे जूनियर सेक्ट लीडर को ऑफेंड करने के जुर्म में मारे जाओगे लड़के। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो शाओयन के गर्दन पर अटैक कर देता है, मगर गाइस उसे पता ही नहीं था कि ये शाओयन की इल्यूमिनरी बॉडी है और अभी तक वो शाओयन की इल्यूमिनरी बॉडी पर अटैक किया जा रहा था। अब इसके साथ ही वो कहता है कि शिट ये लड़का हमें धोखा दे गया, जूनियर सेक्ट लीडर जरा बचकर। मगर गाइस इतने में हम देखते हैं शाओयन को जो कि जूनियर सेक्ट लीडर के पीछे अपीयर हो चुका था और वो एक जोरदार मुक्का जूनियर सेक्ट लीडर के छाती में ठोक देता है। जिस मुक्के को वो ब्लॉक
तो इजीली कर लेता है और हंसते हुए शाओयन से कहता है कि तुम्हारा ये मुक्का, तुम्हारे पास इसके अलावा इंप्रेसिव करने को कुछ है नहीं क्या। जिसके साथ ही अपना शाओयन थोड़ा तप जाता है और वो अपने हाथ पर थूक फेंकते हुए कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है। जिसके साथ ही शाओयन बहुत सारे अटैक जूनियर सेक्ट लीडर चेंग शान पर कर देता है और अटैक करने से पहले शाओयन बड़े ही आराम से कहता है कि जब छोटे बच्चे शैतान हो जाते हैं तो वो हरामी हो जाते हैं, तो उनको सुधारने के लिए उन्हें बजाना पड़ता है और उनको सबक सिखाना पड़ता है। तो अभी के लिए चेंग शान, मैं तुम्हारी फैमिली के बिहाफ पर तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने वाला हूँ। और गाइस अभी के लिए शाओयन उसे अच्छा खासा धोता है और अभी के लिए वो जो दो एल्डर्स थे वो दूर खड़े थे और वो अपने जूनियर सेक्ट लीडर को बचाने के लिए आगे आ रहे थे और कह रहे थे कि जूनियर सेक्ट लीडर। और गाइस जब तक वो दोनों के लोग उस जूनियर सेक्ट लीडर चेंग शान तक पहुंचते हैं तो जूनियर सेक्ट लीडर की हालत शाओयन ने मार मार कर बंदरों वाली बना दी थी। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन ने इस बंदे के मेरिडियंस तोड़ दिए थे और इसे जिंदगी भर के लिए क्रिपल करके रख दिया था। और अभी के लिए जूनियर सेक्ट लीडर जिसके शाओयन ने दांत भी तोड़ दिए थे वो गुस्से में कहता है अपने उस दो वनरेट से यानी कि दो जून क्लास के एक्सपर्ट से कि इस लड़के को अभी के अभी किल कर दो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख दो। जिसके साथ ही गाइस वो कहता है कि जूनियर सेक्ट लीडर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम इसको बचा देंगे। जिसके साथ ही गाइस वो शाओयन पर एक दाउकी पिलर से अटैक कर देता है मगर शाओयन उनके अटैक को डॉज करते हुए कहता है मैं तुम लोगों से फाइट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम लोगों का फाइट करने का इतना ही दिल कर रहा है तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें अपने जूनियर सेक्ट लीडर की जान की कोई परवाह नहीं, क्या तुम उसे ट्रीट नहीं करना चाहते, उसको हील नहीं करना चाहते। जो सुनते ही गाइस वो दोनों के बंदे जूनियर सेक्ट लीडर को उठा लेते हैं और कहते हैं ठीक है हम पहले अपने जूनियर सेक्ट लीडर को ठीक करते हैं और इसे इसकी जान बचाते हैं, तब फिर इसके बाद हम इस लड़के शाओयन की बचाएंगे अच्छी करके। और अभी के लिए गाइस शाओयन के हाथ में जूनियर सेक्ट लीडर का वो पेंडेंट भी आ चुका था। अगर शाओयन ने उसे क्रश कर दिया तो जूनियर सेक्ट लीडर चेंग शान यहाँ से टेलीपोर्ट होकर पिल टावर से बाहर निकल जाएगा यानी कि पिल कॉन्फ्रेंस वाले टेस्ट से। इसलिए गाइस शाओयन इस चीज की भी धमकी देकर उन तीनों को वहां से भगा देता है। अब ये चीज देखते ही जूनियर सेक्ट लीडर चेंग शान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा स्पेशल स्टोन चुरा लिया, शाओयन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर अपना शाओयन कहता है हंसते हुए कि मेरा भी कोई इरादा नहीं है तुम्हारे साथ दोस्ती करने का। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन एल्डर सॉन्ग की तरफ देखता है और कहता है कि एल्डर सॉन्ग अभी के लिए ये मैं इस मैटर को यहीं पर छोड़ता हूँ और आप लोगों को भी यहीं पर छोड़कर मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ये कहकर गाइस शाओयन वहां से उड़ जाता है और कहता है कि गाइस मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब ये चीज देखने के बाद एल्डर सॉन्ग गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कितना हरामी है, अभी के लिए ये यहाँ पर आया, किसी को धोया और ऐसे ही भाग गया। लगता है कि इस सब का मलबा अब मुझे ही साफ करना पड़ेगा और मुझे ही ये सारे मसले सेट करने पड़ेंगे। अब कुछ दिनों के बाद गाइस हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल लेक को मेरिड मेडिसन माउंटेन रेंज में। और गाइस इस लेक में एक बड़ा ही प्यारा मैजिकल बीस्ट अभी के लिए एक रॉक पर बैठा हुआ था। उस रॉक के अंदर कुछ चीज थी गाइस। अब इसके साथ ही गाइस हम वहां पर देखते हैं एक बेट को यानी कि फिश पकड़ने वाली बेट को और उस बेट के साथ एक फ्रूट था गाइस। अभी के लिए वो जो मॉन्स्टर था जो कि एक बड़ी सी फिश थी वो उस बेट को देखने के बाद बड़ी खुश हो जाती है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बेट का जो मालिक था वो शाओयन था जो कि इस बेट को लिए हुए बैठा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन उस बेट को पकड़कर दूर फेंक देता है और कहता है कि जाओ उसे ले लो। जिसके साथ ही गाइस वो फिश उस बेट को लेने के लिए वहां से भाग जाती है। इधर गाइस शाओयन जो कि पहले ही इंतजार में था कि वो मॉन्स्टर वहां से हटे तो शाओयन उस रॉक पर चला जाए और गाइस शाओयन छलांग लगा देता है उस रॉक पर। और अभी के लिए वो कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल पिल सीरम यहीं से मिलेगा। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि पहले ही शाओयन पर नजर रखे हुए था। वो शाओयन पर इससे पहले कि शाओयन उस रॉक तक पहुंचता वो शाओयन पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे कि शाओयन दूर जाकर एक पहाड़ में टकराता है। और अभी के लिए शाओयन की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो शाओयन पर हंसते हुए जोर जोर से कहता है कि इडियट कहेंगे, अभी के लिए ये सिर्फ तुम खुद को ही बेवकूफ बना रहे थे। मैं एक रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, स्टूपिड लड़के। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के हाथ में वो फ्रूट भी आ गया था और वो वापस से अपनी रॉक पर भी बैठ गया था। अब इसके साथ ही गाइस वो बड़े मजे से उस फ्रूट को खाने लगता है जो कि शाओयन ने बेट में लगाया हुआ था और वो उसको खाते हुए कहता है कि ये बड़ी ही अच्छी बेट है, मुझे काफी मजा आएगा। अब इसके साथ ही गाइस वो उसे खा लेता है मगर खाने के बाद वो बेहोश होकर उस पानी में गिर जाता है जो देखने के बाद गाइस शाओयन कहता है शुक्र है ये वर्क किया। और वो शाओयन उस रॉक पर बैठकर हंसते हुए उस मैजिकल बीस्ट की तरफ देख रहा था और हंसते हुए कहता है कि कोई भी मैजिकल
बीस्ट वाटर क्लाउड फ्रूट को देखकर पागल हो जाता है और उसे खाने की ही करता है। और अभी के लिए इस फ्रूट में जो सीरम मैंने डाला था उसको लिटिल गर्ल जियन भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर वो भी खा ले इसे तो वो भी बेहोश होकर गिर जाएगी। तो तुम क्या चीज़ हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान उस रॉक को तोड़ना शुरू कर देता है और उसमें से वो सीरम निकालना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही गाइस उस रॉक को तोड़ने के बाद शाओ यान के हाथ में एक मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है जो कि था अर्थ कोर एसेंस स्पिरिचुअल पिल सीरम। और गाइस शाओ यान इस चीज को देखने के बाद कहता है कि अब ये मेरा हुआ। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान फिर अपना मैप बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ये सीरम मिल गया। अब नेक्स्ट मुझे इस लिस्ट में लिखे गए सभी के इंग्रेडिएंट्स को भी ढूंढना होगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान बहुत सारी जगह खोद मारता है मगर उसे मेरे ड्रैगन वैली वाला मेडिसिन इंग्रेडिएंट नहीं मिलता। और अभी के लिए शाओ यान कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैप ये इंग्रेडिएंट यहीं पर होना चाहिए था, मगर अगर मैं सारी लाइफ भी इस जगह को खोता रहूं मुझे वो इंग्रेडिएंट यहाँ से नहीं मिलेगा। चलो इस इंग्रेडिएंट को छोड़ते हैं, मुझे अभी के लिए नेक्स्ट वाले इंग्रेडिएंट को ढूंढना चाहिए। और गाइस अभी के लिए शाओ यान आगे चला जाता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान डिमोनिक ब्लड फॉरेस्ट में आ जाता है और शाओ यान इस फॉरेस्ट को देखने के बाद कहते हैं कि क्या ये सब मेरे साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि गाइस इस फॉरेस्ट में अभी के लिए ब्लड ट्रीज डिमोनिक ब्लड ट्रीज बहुत सारे थे मगर उन पर डिमोनिक ब्लड फ्रूट स्पिरिचुअल फ्रूट कोई भी नहीं था। और शाओ यान ये चीज देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं, डिमोनिक ब्लड स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं, ये क्या मजाक है। अभी के लिए उस चीज का जो कि मुझसे वादा किया गया था वो अभी के लिए पूरा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर सारे हर्ब्स कहाँ गए, क्या कहीं ये मेरे साथ प्रैंक तो नहीं हो रहा या मेरे साथ मजाक नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर कोई चीज नहीं है और ना ही कोई इंग्रेडिएंट है तो फिर मैं खुद जाकर उन्हें चुरा लूंगा किसी से भी। अब गाइस थोड़ी देर बाद शाओ यान शांत होता है और सोचता है कि इस मेरेड मेडिसिन माउंटेन रेंज का जो मास्टर है वो है एक एंशिएंट ड्रैगन बियर। तो क्या ये सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स उसके हवाले तो नहीं, क्या उसने तो नहीं यहाँ से चुरा लिए। अब इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से बालू पर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था और गाइस अभी के लिए उसके आसपास बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट थे। तो गाइस अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि जो सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट शाओ यान ढूंढ रहा है ये बंदा मल कर बैठा हुआ है। और अभी के लिए गाइस वहां पर एक परिंदा आता है जो कि उसे कहता है कि बॉस अभी के लिए आपने शर्ट नहीं पहनी हुई, कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। जिसके साथ ही वो आगे से कहता है कि जाओ जाकर किसी लकड़ी में अपनी चोंच मारो, मुझे कब सर्दी लगने लग गई और लगता है कि तुम मेरी परफेक्ट फिजिक से काफी ज्यादा जलते हो इसलिए मुझे शर्ट पहनने का कह रहे हो। लेकिन गाइस वहां पर एक केव बनी हुई थी जहां से आवाज आती है कि क्या तुमने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी किए कि नहीं, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, मैं भूख से मरने वाली हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो जो बंदा था बड़ा सा जो कि स्ट्रॉन्ग था वो ऑर्डर करता है अपने सब ऑर्डिनेट्स को, कहता है कि जाओ जल्दी से ये सारे इंग्रेडिएंट्स अंदर ले जाओ। और गाइस अभी के लिए उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अंदर से जो बंदा आवाज दे रहा था उसे उसका नौकर हो। और गाइस अभी के लिए वो सारे के जो सब ऑर्डिनेट्स थे वो सारे के मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लेकर अंदर उस केव में लेकर भाग जाते हैं। इसके साथ ही गाइस वो जो बंदा था वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि प्रिंस है सभी के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर मुझे इस पूरी माउंटेन रेंज को ही खाली करना पड़े इंग्रेडिएंट से तो मैं सारे के सारे जमा कर आपके कदमों में रख दूंगा जब तक आप सेटिस्फाई ना हो। तो गाइस के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है उस पिल टावर के एल्डर सॉन्ग पर और प्रोफाउंड श्वान सेक के लोगों पर गाइस जिन्होंने के अभी के लिए उस चेंग शियान को अपने कांधों पर उठाया हुआ था और वो किसी चीज से बचकर भाग रहे थे। अब इसके साथ ही गाइस चेंग शियान पीछे मुड़कर किसी से कहता है कि सर अभी के लिए मैं जूनियर सेक्ट लीडर हूँ प्रोफाउंड श्वान सेक का, मेरा सेक्ट हमेशा ही आप लोगों से काफी ज्यादा फ्रेंडली रहा है, इवन के मेरे फादर भी आपके फ्रेंड थे। इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं हाल ऑफ सोल के बंदे को जो कि उनके बैग पर अटैक करते हुए कहता है कि तो ठीक है फिर अपने फादर को मेरे पास भेज देना अपनी सोल लेने के लिए वापस। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो उस दोनों बंदों को मार देता है। अब इसके साथ ही गाइस इधर हम देखते हैं उस चेंग शियान के दूसरे सबऑर्डिनेट को जो कि उसे बचाने के लिए कहता है कि जूनियर सेक्ट लीडर चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं मैं आपको वापस बचाकर लेकर जाऊंगा। मगर गाइस हाल ऑफ सोल का जो दूसरा एक्सपर्ट था वो उसे भी किल कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके साथ ही गाइस वहां पर एक और हाल ऑफ सोल का एक्सपर्ट आते हुए यिंग और एल्डर सॉन्ग के सामने आकर कहता है कि अब तुम लोगों की बारी है और जब तुम लोग मर जाओगे तो यहाँ पर जो भी हुआ किसी को भी पता नहीं चलेगा। जो सुनते ही गाइस एल्डर सॉन्ग उस बंदे से कहते हैं कि अभी के लिए तुम हो कौन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता पिल टावर और बाकी की बड़ी फैक्शंस को ऑफेंड करने से, जो तुमने यहाँ पर बगैरती की इसका तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। अब इसके साथ ही गाइस उस एल्डर सॉन्ग
सोंग के साथ जितने भी लोग उसने इकट्ठे किए हुए थे वो सारे कहते हैं कि इस हाल ऑफ सॉल के कुत्ते को यहाँ पर मार दो, ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है, हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इसके साथ ही इससे पहले कि वो सारे लोग ये सब कहते, वो हाल ऑफ सॉल का बंदा एक ही अटैक में उन सभी के लोगों को किल कर देता है। जिसके साथ ही गाइस वो जो हाल ऑफ सॉल का बंदा था उसके साथ और भी काफ़ी सारे हाल ऑफ सॉल के बंदे थे, और वो कहता है कि इस पिल कॉन्फ्रेंस में डेथ तो कॉमन चीज़ है और यहाँ पर सभी को पता है कि सरवाइव करने के लिए फिटेस्ट बंदा ही सरवाइव कर सकता है इस जगह पर। और अभी के लिए ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम है और यहाँ पर मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे मेरे हैं, यानी कि साउल क्लैंस के हैं। अब इसके साथ ही गाइस वो जो लोग थे वो अपने अपने स्टोन्स को क्रश करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो डर चुके थे और कहते हैं कि अभी के लिए हम यहाँ पर नहीं खेलने वाले, हम हार मानते हैं और यहाँ से निकलते हैं। गाइस वो अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स खुद ही तोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर पिल रियलम से बाहर जा सके, मगर गाइस वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हाल ऑफ सॉल का बंदा ये सब देखकर हंसते हुए उन सबसे कहता है कि अभी के लिए मैंने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैरियर बना दिया है क्योंकि और अभी के लिए तुम्हारे ये स्टोन तुम्हारे काम नहीं आने वाले और तुम यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं भी बाहर नहीं जा पाओगे। अब इधर हम देखते हैं काउजिंग को जो कि गाइस इन लोगों से ज़रा सा भी नहीं डरती और अब वो हाल ऑफ सॉल वालों को देखते हुए कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग अभी के लिए खा भी देखो क्योंकि तुम लोग जो मर्जी कर लो, तुम पिल कॉन्फ्रेंस के चैंपियन स्टेज पर नहीं आ सकते और ना ही तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सकते हो। जो सुनते ही गाइस हाल ऑफ सॉल का वो बंदा काउ कहता है कि काउ क्लैन की लड़की तुम्हारी ज़बान काफ़ी ज़्यादा लंबी है, चलो मैं तुमसे ही स्टार्ट करता हूँ। जिसके साथ ही गाइस वो अपनी बड़ी बड़ी जंजीरों से उन पर अटैक कर देता है। अब इधर गाइस पिल टावर का वो जो एल्डर था, एल्डर सोंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा जवान था और नया नया एल्डर बना था, वो कहता है कि यिंगर अभी के लिए केयरफुल हो जाओ, ये चेन्स तुम्हारी साउल को खींच लेंगी। मगर गाइस इससे पहले कि वो चेन्स काउ यिंग को लगती वहाँ पर अपना शाओयन अपीयर हो जाता है अपनी हैवी रूलर स्वार्ड लिए और वो अपने एक ही अटैक से उन सभी की चेन्स को तोड़ फेंकता है। मगर गाइस शाओयन को देखने के बाद वो जो बंदा था वो कहता है कि शाओयन तुम फिर आ गए, चलो ये अच्छी बात है, अभी के लिए मैं तुम्हें ढूंढने वाला था, चलो तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि क्या तुम मुझे पहले भी जानते हो, तुम फिर अपना फेस क्यों छुपा रहे हो, चलो खुद को रिवील करो। जिसके साथ ही गाइस वो बंदा अपना मास्क उतार लेता है और वो हंसते हुए शाओयन से कहता है कि अभी के लिए तुम में से यहाँ से बचकर कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जो देखने के बाद गाइस शाओयन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस बंदे को देखकर कहता है कि तो कुत्ते कहेंगे, तुम तो वही चोर कुत्ते हो ओल्ड मोगो। जिसके साथ ही गाइस इधर बाकी के लोग भी हैरान होकर उस बंदे को देखकर कहते हैं कि ये तो दोजुन क्लास का एल्डर है हाल ऑफ सॉल का ओल्ड मोगो। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं काउजिंग को जो कि बिगली शाओयन के पीछे खड़ी थी और शाओयन को उस ओल्ड मोगो के सामने खड़ा देखकर उस शाओयन उसके दिल का हीरो भी बन चुका था और बिगली गाइस शाओयन फिर भी पीछे नहीं हटता ओल्ड मोगो को देखने के बाद। साथ ही गाइस काउजिंग शाओयन से कहते हैं कि ये ओल्ड मोगो दोजुन क्लास का एक्सपर्ट है और इसके साथ जो बाकी के लोग हैं वो दोजुन क्लास के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। क्या शाओयन तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम इन सबका मुकाबला कर सकते हो? जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन काउजिंग से कहता है कि मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी के लिए हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और हमें मिलकर काम करना होगा इस हरामी बंदे को ठोकने के लिए। अब इसके साथ ही शाओयन मजीद कहता है कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आएगा। जो सुनने के बाद गाइस काउजिंग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ओल्ड मोगू और उसके साथ हाल ऑफ सॉल के बाकी टटुओं को जो कि काफी ज्यादा खुश थे और ओल्ड मोगू हंसते हुए कहता है कि इन सबको यहाँ पर किल कर दो। जिसके साथ ही गाइस काउजिंग कहती है कि सभी के लोग मुझे टाइम दो ताकि मैं इस बैरियर को तोड़ सकूं जो कि ओल्ड मोगू ने बनाया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन को जो कि काउजिंग को टाइम देने के लिए ओल्ड मोगू पर अटैक कर देता है और कहता है सभी के लोगों से कि मुझे फॉलो करो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ओल्ड मोगू काफी लोगों को मारते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे स्टॉप कर सकते हो? और गाइस हम देखते हैं कि अभी के लिए शाओयन के साथियों और ओल्ड मोगू के साथियों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो भी काफी ज्यादा भयानक वाली। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मोगू शाओयन पर अपनी किसी फोर्स का यूज करता है और उस पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का और उस पर स्पिरिचुअल प्रेशर डाल देता है जिससे कि शाओयन जरा सा भी मूव नहीं कर पाता। गाइस थोड़ी देर बाद शाओयन 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ फैमिली फ्लेम्स को यूज करता है और उसकी सेकंड चेंज को यूज कर लेता है और ओल्ड मोगू पर अटैक कर देता है। जो देखने के बाद ओल्ड मोगू कहता है कि लड़के तुम चाहे जो मर्जी कर लो, अभी के लिए तुम मुझे नहीं रोक सकते, बस शॉन क्वांगजी है जो कि मुझे यहाँ पर आकर रोक सकता है, मगर इस बैरियर की वजह से उसे कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। अब इसके साथ ही गाइस ओल्ड मोगू की नजर पड़ती है काउजिंग पर जो कि अभी के लिए उसका बैरियर तोड़ रही थी और ओल्ड मोगू चिल्लाकर कहता है कि मेरा बैरियर। मगर इधर शाओयन
एक ही टाइम में 2 अटैक ओल्ड मोगू की बैक पर कर देता है, जो कि था ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील। और अभी के लिए गाइस शाओजिन ने ये दोनों अटैक एक साथ ही किए थे, मगर गाइस इसके साथ ही ओल्ड मोगू बड़ी ही आसानी से शाओजिन के इन दोनों के अटैक्स को रोक लेता है, क्योंकि गाइस उस समय और शाओजिन की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क था। और ये चीज देखने के बाद शाओजिन कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और शाओजिन काफी सारे मोकों की बारिश ओल्ड मोगू पर कर देता है और फिजिकल फाइट स्टार्ट कर देता है उससे, जिस पर गाइस ओल्ड मोगू शाओजिन के अटैक्स को डॉज करके शाओजिन के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि शाओजिन एक रॉक में जाकर टकराता है और शाओजिन के मुंह से खून निकल आता अभी के लिए। और कहते हैं कि इस ओल्ड मोगू की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मगर गाइस इसके साथ ही काऊ जिंग को भी काफी टाइम मिल जाता है और वो बड़े ही इजीली अभी के लिए ओल्ड मोगू के उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ देती है, जो देखने के बाद सभी के लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि काऊ जिंग ने कर दिखाया, अभी के लिए स्पिरिचुअल बैरियर टूट चुका है। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना।